हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपको पता था कि मैं अपने ऑफिस के तरफ से 4 दिन के लिए गुजरात आई थी फॉर अ एग्जीबिशन एंड आज एग्जीबिशन का डे 4 है। दैट मीन्स इट वाज आवर लास्ट डे फॉर एग्जीबिशन, बट हमारा ट्रिप और एक्सटेंड हो गया बिकॉज हमारी एक मीटिंग फिक्स हो गई थी एक ब्रांड के साथ जो हमें लास्ट डेट ऑफ एग्जीबिशन पे मिले थे। उनने हमें कल बुलाया था अपने ऑफिस मिलने के लिए। सो वी डिसाइडेड टू एक्सटेंड आवर ट्रिप एंड हमारी एक और ब्रांड थी जिनने हमें 15th को बुलाया था सुबह सुबह मीटिंग करने के लिए। सो हमने अपनी ट्रिप को 15th ऑफ जनवरी के लिए एक्सटेंड कर दिया था एंड वी डिसाइडेड कि हम 15th के दोपहर तक स्टे करेंगे एंड देन उसके बाद मुंबई के लिए निकल जाएंगे। एग्जीबिशन का सारा काम निपटा करके हम मेरे एक फ्रेंड के घर आए थे। उसकी फैमिली अहमदाबाद में ही रहती थी तो उसने इनवाइट किया था हमें उसके घर पे। सो हम शाम में उसके घर गए थे एंड जब हम उसके घर गए तो हमें पता चला कि अहमदाबाद में लोग एक हफ्ते पहले से ही पतंग उड़ाना चालू कर देते हैं। लाइक लिटरली लोग पतंग ख़रीदने के लिए अपने पूरे फैमिली के साथ, एक बहुत बड़ा मार्केट लगता है वहाँ जाते हैं और पतंग ख़रीदते हैं। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो इतना सुंदर माहौल हो रखा था, सनसेट हो रहा था एक तरफ और एक तरफ आसमान में मून भी ऑलरेडी आ चुका था एंड लोग अभी से ही पतंग उड़ाना चालू कर रहे थे। मैंने भी ट्राई की थी फर्स्ट टाइम पतंग उड़ाने के लिए एंड मुझे इतना मज़ा आया क्योंकि मुंबई में आप ये सब एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, ना हवा रहती है और ना जगह रहती है कि आप ये सब कुछ कर पाएँ। देन जब शाम हो गई हमें ने सोचा कि थोड़ी सी अहमदाबाद के गलियां एक्सप्लोर कर लें थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो सबसे पहले हम गए थे अहमदाबाद मार्केट। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको कम प्राइस में अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो हम वहाँ पे गए थे बिकॉज़ मेरी फ्रेंड को उतरन के लिए, जो कि मकर संक्रांति है, वहाँ उसके लिए कपड़े ख़रीदने थे। देन कपड़े ख़रीदने के बाद यहाँ पे एक फ़ेमस वड़ा पाव प्लेस है जय भवानी करके। वहाँ के वड़ा पाव खाना इज़ मस्ट अगर आप अहमदाबाद में आए हैं तो। एंड मैं इतनी बड़ी फूडी हूँ तो जब खाने की मामला आता है तो फिर मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है। और ये अहमदाबाद का वड़ा पाव मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट मुंबई के वड़ा पाव को इसने बीट कर दिया था। इट वाज़ 11 on 10। इतना अच्छा वड़ा पाव खाने के बाद हमें और भूख लग गई थी तो हम यहाँ पे खाओ गली थी, अहमदाबाद की बहुत फेमस खाओ गली, हम वहाँ आ गए थे। वहाँ करके आप देख सकते कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे हमने बहुत कुछ खाया जिसके वीडियोस निकालना मैं भूल गई थी, बट ये फेमस स्ट्रॉबेरी चॉकलेट हमने डेज़र्ट में खाई थी। एंड मुझे स्ट्रॉबेरीज़ इतनी पसंद नहीं है बट ये वाला डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था, मज़ा आ गया था खा करके, बहुत चॉकलेटी था। बाद में हमने थोड़ी सी मैगी भी मंगा ली थी क्योंकि बहुत ठंडी हो रही थी और ठंडी में मैगी खाने में मज़ा आ जाता है। सो ये सब खाने के बाद हम गए साबरमती रिवर फ्रंट एंड रात को ये जगह इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी एंड इतनी ठंडी हो रखी थी वहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी और मैंने वैसे कपड़े भी नहीं पहने थे ठंडी के हिसाब से। तो हम वहाँ पे ज़्यादा देर रुके नहीं, हम वहाँ से निकल गए एंड इतने ठंडी में भी हमने डिसाइड किया कि हम कुल्फ़ी खाएंगे क्योंकि हमारे साथ जो भैया दीदी थे उनने बोला कि यहाँ की कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है तो इट्स अ मस्ट ट्राई। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग बट वेरी नाइस डे, इट वाज एंड ऑफ डे 4 एंड ये था नेक्स्ट डे जो कि था 13th of January। टुडे इज़ आवर 5th डे इन अहमदाबाद एंड कल सिंस रात को बहुत लेट हो गया था तो हम यहीं रुक गए थे एंड हमारी एक मीटिंग भी थी आज। सो हमने डिसाइड किया हम यहीं से डायरेक्टली मीटिंग करने के लिए चले जाएंगे। जिनके घर हम रुके थे उनने हमारे लिए इतना अच्छा नाश्ते का स्प्रेड तैयार किया हुआ था,
प्रॉपर गुजराती फूड, फाफड़ा, जलेबी और बहुत सारी चीज़ें थे। वो नाश्ता करने के बाद हमने जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम निपटा लिया अपना, क्योंकि हमें मीटिंग के लिए जाना था। देन हम मीटिंग के लिए जाने के लिए रेडी हो चुके थे। देन हमने जल्दी से एक ऑटो बुक कर ली थी। अगर आप अहमदाबाद में हैं तो ये याद रखिए कि वहाँ पे ऑटो ज़्यादा चलती है कंपेरेटिव टू कैब, तो आप जल्दी से ऑटो बुक कर सकते हैं। बट वहाँ के प्राइजेज़ इतने ज़्यादा वैरी करते हैं, ऑटो वाले लिटरली लूटते हैं। अगर आप लोकलाइट नहीं हैं तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, चेक कीजिए ऊबर ओला पे कि क्या रेट्स दिखा रहे हैं और फिर ही उस हिसाब से लोकल ऑटो वालों को बुक कीजिए। फाइनली हम पहुंच चुके थे हमारे ब्रांड के ऑफिस में, जिनने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था। एंड इट वाज नाउ टाइम फॉर द मीटिंग। मीटिंग लिटरली 3 घंटे चली थी और हम लोग काफ़ी थक चुके थे, तो हमने डिसाइड किया अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ हम गए थे वहाँ पे काफ़ी सारे क्लोथिंग ब्रांड्स थे एंड बहुत सारे ऑफ़र्स भी लगे थे। तो हमने सोचा एक बार चेकआउट कर लेते हैं। आफ्टर थोड़ी क्लोथिंग शॉपिंग करने के बाद हम गए थे वन ऑफ द फेमस शॉप ओवर देयर, सोनल बेन, जहाँ पे गुजरात के काफ़ी फेमस फरसान मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फरसान और तिल के लड्डू, डिफरेंट शेप, फॉर्म एंड टेस्ट में काफ़ी सारे फ्लेवर्स रहते हैं। तो हमने सोचा हम अपने घर ले जाने के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो मैंने भी 2-3 आइटम ख़रीद ली थी। वो सब ख़रीदने के बाद हम घर जाने के लिए निकल चुके थे। घर पहुँच कर के हमने बहुत होलसम मील खाया था, काफ़ी दिन से पास्ता खाना था तो हमने वो खाया। एंड वो खा करके हमारा ये डे का एंड यहीं होता है। सो अहमदाबाद में उत्तरायण, दैट इज़ मकर संक्रांति, कैसे सेलिब्रेट होती है उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बाय।